गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं कुलदीप जांगड़ एक बार फिर से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने बात की थी कि जो अपना फोर्स जो होता है उस टॉपिक के अंदर फोर्स से जो हमें वैल्यू मिली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उस वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ सिंगल उसका वॉल्यूम उसका मैग्नीट्यूड था। बट फोर्स जो होता है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो लास्ट टॉपिक में हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, सोल्व किया था, वो इनकम्प्लीट है जब तक हम उसकी डायरेक्शन उसमें शो नहीं करते। तो उसकी डायरेक्शन को समझने के लिए और उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हमें कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में जानने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उसी का सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ का जो डेरिवेशन है वेक्टर फॉर्म का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास में जैसे मैंने अलग अलग चार्ज लिए, जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे मैंने चार्ज लिया, यहाँ पे पॉइंट बनाया, ये कोई पॉइंट बनाया, एक ये वाला कोई पॉइंट बनाया और एक ये वाला कोई पॉइंट बनाया। ऐसे तीन अलग अलग पॉइंट बनाए और इन तीनों पॉइंट्स पे मैं अलग अलग चार्ज को यहाँ पे रख रहा हूँ। एक पे मैं मान लीजिए कि मैंने माइनस का Q3 रखा और सेकंड जो है वो मैंने यहाँ पे Q2 रख दिया और यहाँ पे Q1 रख दिया, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच में ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं। कैसे चार्जेज हैं? दोनों पॉजिटिव हैं। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए इनकी जो लाइन ज्वाइन, ऐसे एक लाइन से हम इनको ज्वाइन करवाएंगे। जो फोर्स होता है, जो भी फोर्स अप्लाई होता है, वो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइन होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स, इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है। इस लाइन के अलोंग में ही फोर्स अप्लाई होगा। तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में रिपल्सिव टाइप की जो प्रॉपर्टी है फोर्स की, वो हमें शो होगी। अब देखिए यहाँ से, अब अगर मैं बात करूं कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की अलोंग द जॉइनिंग लाइन, वो ये हो जाएगी। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी लाइनिंग ये हो जाएगी, इस तरीके से। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए ध्यान से। अब यहाँ से जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F से डिनोट किया और इसको भी मैंने F से डिनोट किया। तो अब कौन सी बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है उसका फिगर हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो करते हैं। तो वो कैसे शो करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सा। उस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ये हमें काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो डेरिवेशन है उनके अंदर हमें यूज में लेनी है और हमारे काम आएगी, काफ़ी काम आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे Q2 के ऊपर Q1 फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? Q2 जो है आपका चार्ज, उसके ऊपर Q1 फोर्स लगा रहा है और उसकी डायरेक्शन ये है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 2-1, वेक्टर F21। इसको लिखने का जो मेथड है वो क्या हो जाएगा? F21 किससे डिनोट होगा? फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1, मतलब 2 के ऊपर फर्स्ट के द्वारा बाई 1 के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उसको F21 लिख दिया हमने। अब अगर सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे लगाएं, ये बहुत ही
अच्छे से समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। अब अगर सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं हम लोग तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेम का सेम हम लोग लिखेंगे। अब की बार क्या हो रहा है, देखिए Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो सबसे पहले ऑन आएगा और फिर बाई आएगा। पहले क्या आएगा, ऑन। ऑन मतलब किसके ऊपर, दैट मीन्स 1 के ऊपर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, F12 और ये है आपका फोर्स ऑन 1/2, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इज दैट क्लियर? अब सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, तो एक लाइन ज्वाइन करवाएंगे हम लोग। ये देखिए लाइन ज्वाइन करवा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और उस अट्रैक्शन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक जैसे एरो का सिंबल लगाया। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये हमें समझना है। तो हम जब इसको डिनोट करेंगे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है, ये लगाया है, इसी को अप्लाई करेंगे। तो हमें देखना है कि कौन सा चार्ज कौन से के ऊपर, ऑन और बाई कौन सा है, ऑन दी चार्ज और बाई दी चार्ज, कौन से के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे F। अब देखना है कौन से पे लगा रहा है, तो मतलब ऑन कौन सा है, ध्यान से सुनिए, ये Q3 जो है Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है, Q3 जो है वो Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, और किसके थ्रू हो रहा है, किसके, बाई के लिए क्या आएगा, 3, 1 3, इस तरीके से। जैसे अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे F। अब देखिए कौन खींच रहा है, 1 खींच रहा है, किसको, 3 को। तो अब हम क्या लिखेंगे, वही ऑन और बाई वाला, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 वेक्टर। इस तरीके से हम डायरेक्शंस को शो करते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं, देखिए एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको पहले बताई है, क्योंकि इसके बिना ये जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये हम कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चार्जेस लेता हूँ, जैसे मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ये कोई दूसरा पॉइंट बनाया, और ये एक और पॉइंट बनाया, और फिर यहाँ पे एक और पॉइंट बना लिया, यहाँ पे बना लिया। इस तरीके से मान लीजिए कोई चार्ज है हमारे पास में, ठीक है, ऐसे। अब मैं इनको कुछ मतलब इनके ऊपर ये जो पॉइंट बनाए हैं, ये जो हमने पॉइंट लिए हैं, इनके ऊपर मैं चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस का Q1 रख दिया, ठीक है, और इसके बाद में हमने इस वाले पे Q3 रख दिया, और इस वाले पे Q4 रख दिया, इस वाले पे Q5 रख दिया, और इस वाले पे Q2 रख दिया। इस तरीके से हमने इसके ऊपर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं, यही जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं अगर आपको बोलूं कि F12 कौन सा होगा, नहीं ये तो बीच में आ गया ना, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि F25 कौन सा होगा फोर्स, उसको दिखाइए। तो 2 और 5, तो Q2 और Q5 को लाइन से ज्वाइन करवा दीजिए, करवा दिया। अब 2 क्या है, ध्यान से देखिए, और 5 क्या है, ऑन कौन सा है और बाई कौन सा है। पहला कौन सा आएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पहले कौन आएगा, ऑन, और फिर बाद में कौन आएगा, बाई। तो ये क्या होता है, 2 ऑन, और ये क्या होता है, बाई। तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो हम लोगों की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, ऑन। ऑन किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो फोर्स जो है ये हो गया आपका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं F25। ओके, इसी तरीके से अगर मैं दूसरी एक और कोई इक्वेशन, मतलब दूसरा एक और कोई फोर्स लिखूं, उसमें मैं दिखा दूं आपको F15, ऐसे दिखाया मैंने आपको, क्या दिखाया, F15। तो 1 क्या है, ऑन,
और 5 क्या है, बाई 1 के ऊपर 5 के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, लाइन को ज्वाइन करवाया। किसके ऊपर फोर्स लगाना है, इसके ऊपर लगाना है। 5 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डायरेक्शन हो गई और इसको हम शो कर सकते हैं F15 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए जैसे इन दोनों के बीच का फोर्स बताता हूं मैं आपको। ये क्या हो गया, 4 और 5, F45 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया F54, उल्टा कर देता हूं तो ये क्या हो गया, ऑन, और ये क्या हो गया, बाई। ठीक है, तो ऑन कौन सा, ये इसके ऊपर लग रहा है, किसके थ्रू, 4 के थ्रू। तो डायरेक्शन क्या होगी, रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो डायरेक्शन हो गई है आपकी ये, और इसको हम लिख देंगे 5-4 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों के बीच को दिखाएं, जैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ऐसे लाइन को ज्वाइन करवाया और फोर्स लिख दिया 3-1 वेक्टर। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, देखिए आप, ये क्या है, ऑन, और ये क्या है, बाई। ऑन और बाई, तो ऑन किसके ऊपर, 3 के ऊपर लग रहा है, किसके थ्रू, 1 के थ्रू, तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवार्ड्स द 1। अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन जो फोर्स लगा रहा है पार्टिकल उसकी तरफ ही होती है, तो इसका हो जाएगा F31 वेक्टर। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए जिसमें हम लोग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो 2 और मोर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फोर्स किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, उसका तरीका क्या है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। ये वैसे हम लोग इसको दूसरे अदर मेथड में भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि हमें ऐसे ही शो करना है, बट ये सूटेबल है और अकॉर्डिंग टू NCERT है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करेंगे, देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। किसकी बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मान लीजिए कि हमारे पास में कंसीडर किया हमने कि हमारे पास में 2 पॉइंट है इस तरीके से। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करवा रहे हैं हम लोग, ये लाइन ज्वाइन करवाई हमने इस तरीके से। यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सपोज कीजिए कि इनका मैग्नीट्यूड जो है, जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया R। ये क्या ले लिया हमने, R। अब हमें फोर्स दिखाना है, तो ये फोर्स जो है, एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि दोनों ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, जिसकी डायरेक्शन ये होगी। एक फोर्स हमने यहाँ दिखाया और ये एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, जिसको हमने यहाँ शो किया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी, तो ये क्या है, टुवार्ड्स किस तरफ है, Q1, और ये एरो का जो सिंबल है ये क्या बता रहा है, Q1 से, फ्रॉम Q1 टू Q2, दैट मीन्स फ्रॉम Q1 टू, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फ्रॉम Q1 टू Q2, दैट मीन्स टुवार्ड्स Q2, टुवार्ड्स Q2, और फ्रॉम कहाँ से है, Q1 से है। ये चीज नजर आई आपको। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2-1 लिख दिया। कितना लिख दिया, 2-1। ठीक है, मतलब टुवार्ड्स, ये पॉइंट क्या बताएगा, 2 क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है टुवार्ड्स को, टुवार्ड्स, और ये 1 किसको बता रहा है, फ्रॉम को, कहाँ से, किस ओर, कहाँ से किस ओर, मतलब 1 से Q2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, R21। ठीक है, अब इस फोर्स को बताना आपको, ये वाला फोर्स कौन सा होगा, देखिए ये वाला फोर्स कौन सा होगा, ये और ये दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑन और बाई, पहले क्या आएगा, ऑन और फिर बाई।
ऑन क्या है, किसके ऊपर लग रहा है, 2 पर, और किसके थ्रू लग रहा है, 1 के ऊपर, तो 1 वेक्टर। इस तरीके से दिखाया हमने। अब दूसरा जो है वो इस साइड में आ जाएगा, उसमें हम लिख देंगे 1 2 वेक्टर। ये हो गया आपका, ठीक है। ये हमारे पास में एक डायग्राम बना। अब इस डायग्राम में अगर हम मैथमेटिकली फॉर्मूला जो हमने कूलम्ब्स लॉ में रीड किया है लास्ट क्लास में, जो हमने पढ़ा था, उसको अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम लोग इसको, ये भी वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे आगे की जो फॉर्म है वो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया हमने, एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया क्योंकि दोनों जो चार्ज है प्लस Q1 एंड प्लस Q2, दोनों ही किस में रखे हुए हैं, फ्री स्पेस में। कहाँ पे है, फ्री स्पेस में, इसलिए इन दोनों को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है Q1 और Q2 से, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो इस साइड की डायरेक्शन आ गई। अगर इस साइड की डायरेक्शन हम दिखाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, R12, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब टुवार्ड्स, पहले कौन सा पॉइंट आएगा, टुवार्ड्स, और फिर फ्रॉम, किस तरफ है, 1 की तरफ, कहाँ से है, 2 से है, तो 1 2, इतना आ गया। अब हमने लिखा यहाँ पे Q1 Q2 ओवर, अब देखिए 1 2 के लिए, सॉरी 2 1 के लिए, वेक्टर F21 के लिए जो हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया वो कितना आ रहा है, 2 1 वेक्टर आ रहा है। इसको भी हम वेक्टर में ही दिखाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, ये तो आपकी डिस्टेंस के लिए शो हो गया, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी हमें इसके साथ लेना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर के लिए हमने इसको दिखा दिया R12 कैप। क्या दिखा दिया, R12 कैप। अब हमें पता है, देखिए यहाँ से, सिंस आप लोगों को जब 11th क्लास में हमने वेक्टर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन ए प्लेन, उसमें बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है, ये होता था आपका। और मॉडुलस ऑफ ए का मतलब है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मोड में ले लेते हैं तो वो क्वांटिटी हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो उसी फॉर्म में अगर इसको लिखूं मैं तो मैं क्या बना सकता हूं, देयरफॉर R कैप 1 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से सॉरी ये 2 1 आएगा, सॉरी 2 1 और ये भी 2 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लिखेंगे तो R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं इसी फॉर्म में। अब ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, देखिए, शो दैट F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में R21 और ये डॉट स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख देंगे R21 वेक्टर ओवर R21 मॉड। अब अगर इसको और सोल्व करेंगे तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R21 क्यूब डॉट R21 वेक्टर। ये हमारे पास एक फोर्स आ गया। कौन सा फोर्स आ गया, ये वाला फोर्स। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए इसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। इस फोर्स की अगर हम बात करें, इस साइड में जो फोर्स लग रहा है इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी हम सिमिलर प्रोसेस से ही सोल्व करेंगे। जो प्रोसेस अपना होता है सिमिलर, उसी प्रोसेस से हम इसको सोल्व करेंगे जो ये प्रोसेस लिया था हमने। अब अगर मैं बोलूँ सिमिलरली, यहाँ से देखिए
हमने लिखा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R12 और क्यूब डॉट R12 वेक्टर। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर बनाया, इसको सेकंड नंबर बनाया। ओके, अब देखो दोनों जो इक्वेशन है उनको ध्यान से देखिए, आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। और इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें एक चीज़ जो हमें कंक्लूजन के तौर पे मिल रही है यहाँ पे, वो क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँ आप लोगों के लिए वो स्टेटमेंट जो है वो ये बन सकता है आपका, ये जो यूनिट वेक्टर हमने लगाया है इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट बन सकता है, सिंस R12 कैप इज नॉट इक्वल टू R21 कैप। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, R12 कैप इज इक्वल्स टू माइनस R21 कैप, ठीक है, तब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। देखिए फोर्स जो है यहाँ पे वो ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा लग रहा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, जो कि डायग्राम में भी दिया हुआ है। उसी तरीके से उनके यूनिट वेक्टर है ना, वो भी हमें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट निकल के आया। अगर इस स्टेटमेंट को हम पुट कर दें इन इक्वेशंस के अंदर, हम इसको अगर पुट कर दें तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? देखिए, नाउ यूजिंग अबव स्टेटमेंट इन फोर्स इक्वेशंस देन वी गेट क्या होगा? देखिए सीधी सी बात है, जैसे ये है वैसे ही फोर्स हो जाएगा। देन F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ये चीज बन जाएगी आपके पास। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो फोर्स है वो पेयर में अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो गई है। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए इसके आगे भी हमने इसकी अलग एक और फॉर्म बनाई है, वो फॉर्म मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बार इसको मैं इरेज करके फिर वो आपको मैं बताता हूँ कैसे करनी है, वो देखिए आप। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये भी एक पार्ट है, किसका पार्ट है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का ही पार्ट है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये लीजिए ऐसे बनाया मैंने। ये है हमारे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, और ये इसका ओरिजिन है O 0 0 0 ऐसे। ठीक है, अब इसके ओरिजिन से हमने वेक्टर R1 मान लिया। चलिए पोजीशन वेक्टर R1, ये R1 पोजीशन वेक्टर है जिसके ऊपर कोई चार्ज है हमारे पास में Q1। कैसा चार्ज है? Q1 चार्ज है। ठीक है, और सिमिलरली ओरिजिन से R2 वेक्टर, ये हमने R2 वेक्टर लिया इस तरीके से, और इसके ऊपर हमारा Q2 चार्ज है। दोनों ही चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर के हैं, ऐसे हमने अज्यूम किया। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन कौन सी है? यहाँ पे जो क्वांटिटी है हमारे पास Q1 है। कौन सी क्वांटिटी है? Q1, Q2 और R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, ये क्वांटिटी हमारे पास में निकल के आई है यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में हमें अगर फोर्स निकालना है तो इन दोनों के बीच में हमें एक लाइन को ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो अलोंग दी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होता है। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन करवा दिया, ये लीजिए ज्वाइन हो गया। अब दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, और ये Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट?
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये ऊपर का जो फिनोमेना है ये अभी जस्ट पीछे वाला जो फिनोमेना था उसकी तरह बन गया, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा। अब इन फोर्सेस को अगर हम दिखाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 वेक्टर, मतलब ऑन और बाई, पहले ऑन और फिर बाई नंबर, ठीक है, दोनों नंबर दिखा दिए। अब यहाँ पे 1 2 वेक्टर, ये 1 2 वेक्टर हो गया आपका। अब अगर फोर्स को हम इस डायरेक्शन में लें, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स को हम लेते हैं तो हमारे पास में इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या आएगा, वो मैंने बताया था टुवार्ड्स और फ्रॉम वाली पोजीशन। तो टुवार्ड्स कौन सा है, ये लीजिए आर माना इसको, टुवार्ड्स कहाँ है 2, और फ्रॉम कौन सा है, फ्रॉम 1, तो ये बन गया। और अगर इस डायरेक्शन में ले, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए, तो वो क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर बन जाएगा। समझ में आया? देखिए सीधा सा सिंपल सा काम है, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने 2 पॉइंट लिए, कोई भी 2 पॉइंट A एंड B, उनके ऊपर +Q1 और +Q चार्ज को हमने रख दिया है। अब ये +1 और +Q चार्ज जो हैं ये इस ओरिजिन से, कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से R1 पोजीशन वेक्टर और R2 पोजीशन वेक्टर के ऊपर रखे हुए हैं, ऐसे हमने अज्यूम कर लिया। फिर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए हमने एक लाइन से इनको ज्वाइन करवाया। दोनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव नेचर के हैं, देखिए ये पॉजिटिव नेचर के हैं दोनों चार्ज, इस वजह से इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, और एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी और एक फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिनको हमने नॉमिनेटेड कर दिया है यहाँ पे। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अब देखिए हमारे पास जो क्वांटिटी है वो तो इस फॉर्म में है, R1 और R2 की फॉर्म में, जबकि ये तो हमारे पास दूसरी फॉर्म में आ गई है क्वांटिटी। तो अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम किसको यूज में लेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लेंगे। कौन सा को लेंगे, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होता है, देखिए हम डायरेक्शन देखेंगे पहले। देखिए जैसे यहाँ से ऐसे गए, ये डायरेक्शन का एरो लगा हुआ है, फिर इस तरफ गए, ये डायरेक्शन का एरो लगा हुआ है, तो इन दोनों की डायरेक्शन, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है तो इसके रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से होगी। जैसे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ से कैसे पढ़ा था हमने, जैसे ये A है, ये B है, और ये आपका, एक मिनट, ये आपका मान लीजिए जैसे C है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, ये A वेक्टर मान लिया, ये B वेक्टर मान लिया, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होती थी, 11th क्लास में आपने पढ़ा था ये, तो इसको हमने मान लिया R, ये रिजल्टेंट हो गया। तो इस सिमिलर प्रोसेस को इसमें लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से चलते हैं हम लोग, तो ये डायरेक्शन है और फिर ये डायरेक्शन है, तो इनका रिजल्टेंट ये हो गया। तो रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिख देंगे, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए ये है हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू निकालें अगर हम R21 की, तो R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, R21 के लिए इसको यहीं पे रखा, इसको इधर ले गए तो आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हमारे पास वैल्यू आई। ठीक है, अब सिमिलरली ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं आप। अब की बार हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो ये इसका रिजल्टेंट बन गया। तो सिमिलरली हम लोग क्या डिनोट करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली हम लोग डिनोट कर सकते हैं R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गए हमारे पास, क्योंकि हमें दोनों चार्जों के बीच की क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। और अब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस की जगह किसको यूज में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को। तो ये दोनों के डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल के आ गए, दोनों की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड बनाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज में लेंगे। किसको यूज में लेंगे, फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है
उसको हम यूज में लेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, आपको पता ही है पहले से कूलम्ब्स लॉ में जो हमने अभी अभी पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नाउ यूजिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो हम लोग पहले दोनों में से किसी को भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए हमने लिखा वेक्टर F21, सबसे पहले हमने निकाला 21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि दोनों जो चार्ज हैं वो फ्री स्पेस में है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। और Q1 Q2 ओवर, अब देखिए 21 के लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा 21। तो हमने लिखा यहाँ पे 21 वेक्टर का स्क्वायर डॉट R21 की कैप, मतलब इसका यूनिट वेक्टर हमें इसके साथ में लेना है, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन अब देखें तो हमारे पास जो क्वांटिटी है, वो जो पोजीशन, जो हमारी पोजीशन वेक्टर को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास तो R1 और R2 की फॉर्म में है, इस फॉर्म में तो है ही नहीं, जो कि मैंने ऊपर लिखा है। वेक्टर क्वांटिटी तो यही है, तो इसको भी इसी फॉर्म में लेके आना है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिंस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट की हमने, तो बन जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड स्क्वायर डॉट, ये कैप है, तो इसको भी उसी फॉर्मूले से हम ओपन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, देखिए R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन, कैप को चेंज कर लिया, R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस ऑफ दिस वन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो बनेगा 21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये एक इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस से हम फोर्स निकाल लेंगे, कौन से वाला, F12 वेक्टर, कौन सा है F12 वेक्टर। सिमिलरली F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2, क्या हो गया है R1 माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास में सेकंड नंबर इक्वेशन आ गई है। इस तरीके से इसको हमने बनाया थर्ड नंबर इक्वेशन, इसको हमने बनाया फोर्थ नंबर इक्वेशन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम लोग दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो वही कंक्लूजन निकलेगा जो हम पहले वाले स्टेटमेंट में हम निकाल चुके हैं। क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए अकॉर्डिंग टू बोथ इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू बोथ द अबव इक्वेशंस, क्या लिख सकते हैं आप, वी कैन राइट क्या आ जाएगा आपके पास में, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको देखिए इनका डिफरेंस, अगर इनकी डायरेक्शन बदल देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 5, ये हमारे पास में वही कंक्लूजन निकल के आया है। और ये जो कंक्लूजन है ना, ये हमें ये बताता है कि मोशन का जो थर्ड लॉ है, जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन के लिए, आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क हो रहा है। जितना उस साइड में फोर्स लग रहा है उतना ही इस साइड में फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का सेम बना हुआ है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने देखा यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स देखा आपने, कैसे लग रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई एक चार्ज है, कोई सिंगल चार्ज है और उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज हैं रखे हुए हैं फ्री स्पेस में, तो वो सिंगल चार्ज जो है उसके ऊपर जो वो बाहर उसके चारों तरफ जितने चार्ज हैं वो कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हमें नॉलेज लेनी है। किसी इंडिविजुअल, किसी सिंगल चार्ज के ऊपर अप्लाइड फोर्स बाय द मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, वो हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिसाइड करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की भी हम लोग उसमें बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती रहे और आप लोग कोरोना से अच्छे से लड़ते रहें और आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।